बीरबल, मुझे भरोसा था कि तुम्हारे सिवा कोई और इस समस्या का हल नहीं निकाल सकता। सम्राट अकबर अपने नेकी के कार्यों के लिए मशहूर था। जरूरत पड़ने पर वो सामाजिक कर्म कांडों में योगदान देता था। एक बार उसके दरबार के एक मंत्री के पिता श्री परलोक सिधार गए। इसलिए मंत्री को हिंदू धर्म के मुताबिक मृत्यु के 13वें दिन 13वीं का अनुष्ठान करना था। इस दिन पिंडदान किया जाता है और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद 13 दिनों तक आत्मा धरती पर भटकती रहती है। 13वीं के बाद आत्मा यमलोक चली जाती है। अकबर ने मंत्री के पिता की मृत्यु पर अफसोस जताया और श्रद्धांजलि दी। अकबर ने बोला कि हमारी तरफ से कोई भी काम हो तो अवश्य बताना। मंत्री का घर दरबार से कुछ ही दूरी पर था। बीरबल को भी 13वीं में शामिल होना था। 13वीं वाला दिन आने वाला सोमवार था। अकबर ने बीरबल को हिदायत दी कि वो जाने के वक्त रीति रिवाज के अनुसार शोक सभा में जो भी सामान चाहिए ले जाए। सोमवार का दिन आ गया। बीरबल ने रीति रिवाज के अनुसार कुछ सामान जैसे तिल, जल और चावल साथ में ले लिया। मृतक को श्रद्धांजलि देने के लिए घर में सारे इंतजाम के साथ पिंडदान की रस्म शुरू हुई। ब्राह्मण ने मंत्रों का जाप शुरू किया। रीति रिवाज के अनुसार धीरे धीरे पिंडदान का कार्य करते करते शाम हो चली थी। ब्राह्मण ने बोला कि सारे कार्य संपन्न हुए, अब हमें उस नदी के किनारे जाना है जहां इनकी अस्थियां का पानी में विसर्जन किया गया था। उस नदी के किनारे इनकी आत्मा के लिए शांति पाठ किया जाएगा। सभी लोग शांति पाठ में शामिल होने के लिए ब्राह्मण के साथ नदी के किनारे चल दिए। अकबर भी तब तक दरबार से फारिग होकर वही नदी के किनारे टहलने निकला और बीरबल को वहां देखकर वही रुक गया। मंत्री के मृतक पिता श्री जिनकी 13वीं थी, वो हमेशा पशुओं से बहुत प्यार करते थे, विशेषकर गाय से। वो हमेशा गाय का ही दूध पीते थे। उनका सारा जीवन गौ माता की सेवा करते करते बीता था। ये बात पूजा करने वाले ब्राह्मण को भी बताई गई। ब्राह्मण बोला कि भगवान की इच्छा है कि आज इनकी 13वीं का यह अंतिम कांड रह गया है, इन्हें पिंडदान में 13वीं के दिन दूध चढ़ाया जाए। शाम हो चली थी, सूर्य अस्त होने से पहले दूध का चढ़ावा होना था। बहरहाल गाय के दूध का इंतजाम किया गया। दूध को 2 डिब्बों में पूरा भरकर मंगाया गया। एक डिब्बा 9 किलो का था जो कि दूध से पूरा भरा हुआ था, और दूसरा डिब्बा 5 किलो का, यह भी दूध से पूरा भरा हुआ था। यानी कि दोनों डिब्बों में 9 और 5 किलो दूध मिलाकर कुल 14 किलो दूध था। ये बात ब्राह्मण को बताई गई। ब्राह्मण बोला कि मरने वाले की आज 13वीं है, इनकी आत्मा की शांति के लिए 1 किलो दूध प्रतिदिन के हिसाब से 13 दिनों का 13 किलो दूध ही इन्हें चढ़ाया जाए, ना कम ना ज्यादा। लोगों ने ब्राह्मण को बताया कि ये तो कुल 14 किलो दूध है। ये सुनकर ब्राह्मण बोला कि सूर्य अस्त होने वाला है। दूध की मात्रा को कम या ज्यादा करने से इनकी शांति को ठेस पहुंचेगी। केवल 13 किलो दूध का ही इंतजाम किया जाए। चूंकि दोनों डिब्बों में 14 किलो दूध था, दूध को 13 किलो कैसे नापा जाए? सभी सोच में पड़ गए। सूर्य अस्त होने वाला था। अकबर ने यह समस्या बीरबल के सामने रखी। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर बोला कि महाराज, आप चिंता न करें, दूध का चढ़ावा सूर्य अस्त के पहले ही वक्त पर होगा। सभी की निगाहें बीरबल पर थी। सभी देख रहे थे कि बीरबल कहने के लिए ही इतना बुद्धिमान है या फिर सच में ही उसमें इतनी बुद्धि है। बीरबल की काबिलियत पर सभी को भरोसा था। बीरबल ने कहा कि अगर एक खाली बर्तन मिल जाए तो मैं इस समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। उनके पास एक खाली बाल्टी थी जिसमें वो लोग अपने साथ कुछ सामान रखने के लिए लाए थे। अब बीरबल ने अपना काम शुरू किया। बीरबल ने 5 किलो दूध को बाल्टी में पलट दिया। बाल्टी में अब कुल 5 किलो दूध आ गया था। 5 किलो दूध का डिब्बा पूरी तरह खाली हो गया। अब बीरबल ने 9 किलो वाला डब्बा उठाया, इसमें पूरा 9 किलो दूध था। उसने वह डब्बे को धीरे धीरे सावधानी से 5 किलो वाले डब्बे में उड़ेलना शुरू कर दिया। इस तरह 5 किलो वाला डब्बा पूरा भर गया। जब 5 किलो वाला डब्बा पूरा भर गया और उसमें 5 किलो दूध पूरा आ गया तो बीरबल ने 9 किलो दूध वाला डिब्बा नीचे रख दिया। बीरबल वहां खड़े लोगों को बताया कि अब ये समझो कि काम हो गया है। 9 किलो वाले दूध के डब्बे से जब 5 किलो दूध निकल गया तो 9 किलो वाले डब्बे में केवल 4 किलो ही दूध बचा था। बीरबल ने ब्राह्मण की तसल्ली के लिए ब्राह्मण से पूछा कि जजमान, ये बताए कि 9 किलो वाले डिब्बे में अब कितना दूध बचा है? ब्राह्मण ने कहा कि ये तो केवल 4 किलो दूध है। इस पर बीरबल ने 5 किलो दूध से भरा डब्बा भी बाल्टी में पलट दिया। बाल्टी में पहले बीरबल ने 5 किलो दूध डाला था और अब फिर से 5 किलो दूध इस बड़े बर्तन में आ जाने के बाद बड़े बर्तन में पूरा 10 किलो दूध हो गया था। जब 5 किलो दूध वाला डब्बा खाली हुआ तो 9 किलो वाले डब्बे में 4 किलो ही दूध बचा हुआ था। वो 4 किलो दूध बीरबल ने उठाकर 5 किलो वाले डब्बे में डाल दिया।
इस तरह अब 9 किलो का डिब्बा खाली हो गया। अब बीरबल ने बाल्टी उठाई जिसमें कुल 10 किलो दूध था और 9 किलो के डब्बे को पूरा भर लिया। अब 5 किलो वाले डब्बे में 4 किलो और दूसरा पूरा भरा हुआ 9 किलो का डब्बा, दोनों को मिलाकर कुल 13 किलो दूध नापा गया और ब्राह्मण को चढ़ावे के लिए दे दिया। ब्राह्मण ने ईश्वर की इच्छा के अनुसार 13 किलो दूध शांति पाठ के लिए मृतक का नाम नदी किनारे चढ़ाया। वहां मौजूद अकबर और सभी लोग बीरबल की इस तुरंत बुद्धि को देखकर अचंभित थे। मृतक के बेटे ने बीरबल को उसकी इस चतुराई भरे काम को देखकर धन्यवाद दिया। इसलिए बीरबल की गिनती एक असाधारण नौरत्न के रूप में होती थी। जग जाहिर था कि उस पुराने जमाने में बीरबल का दिमाग आज के कंप्यूटर की तरह काम करता था। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक करें। इसी प्रकार की कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।